तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार खींचा गया है, या एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो बच्चों प्रश्न में जैसा कहा गया है उसके अनुसार हमने इस चित्र को बनाया है, और चित्र को प्रश्न के अनुसार बनाने पर जैसा कि कह रहा है कि कोण ADC यानी कि ये जितना कोण है उतना ही ये पूरा कोण है BAC। तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले हमें जो ज्ञात होता है प्रश्न में वो लिख देते हैं। प्रश्न में जो दिया गया था कि त्रिभुज ABC के भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। इसके बाद बच्चों सिद्ध करना है हमें, हम जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है वो लिख देते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध हमें करना है CA स्क्वायर बराबर CB और इंटू CD। तो बच्चों हल की स्टार्टिंग होती है उपपत्ति से। उपपत्ति में हम इस प्रश्न को हल करेंगे आगे। तो हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों में कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। तो बच्चों ध्यान रहे हमने एक त्रिभुज लिया है ABC और लिया है दूसरा ADC। तो हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में यदि ABC की बात करें और ADC की बात करें तो ये जो हमारा कोण है C कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, अतः हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण C। और बच्चों प्रश्न में दिया गया है कि कोण D बराबर कोण A, ये प्रश्न में दिया गया था। ये हमने देखा कि त्रिभुज ABC और ADC लेने पर C जो कोण है वो दोनों में कॉमन है, अतः कोण C बराबर कोण C। ये इसका मतलब ये है कि ये कोण C दोनों ही त्रिभुजों में है। और प्रश्न में कहा गया था कि कोण D बराबर कोण A, कोण जितना D का है उतना ही A का है, अतः हम इसे लिख सकते हैं कोण समरूपता से। बच्चों कोण समरूपता से हमारा ये यहाँ निष्कर्ष निकला है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये दोनों त्रिभुज जो है हमारे समरूप त्रिभुज है, और यदि ये दोनों समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है बच्चों वो भी समान होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि AC अपॉन BC बराबर, बच्चों ध्यान रहे, AC अपॉन BC बराबर BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो यहाँ से बच्चों जब इसका कैंची का गुणन होगा तो इसे AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं BC इंटू DC। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। नीचे हम लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 13 देखा, प्रश्न में जो कहा गया था उसके अनुसार। और बच्चों आपने ध्यान दिया होगा इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न हुए हैं उनमें समरूपता हमें सिद्ध करनी है, और किस कसौटी पर है उसकी 3 कसौटियां थी। इसके बाद बात आती है प्रश्न नंबर 14 की। तो बच्चों प्रश्न नंबर 14 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इस प्रश्नावली से संबंधित बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है।
जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जिस प्रकार प्रश्न में कहा गया है, हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो चित्र इसका इस प्रकार बनेगा। तो बच्चों प्रश्न में जिस प्रकार कहा गया था उसके अनुसार 6 मीटर लंबी मीनार की परछाई जो है 4 मीटर है। उसी समय कह रहा है कि दूसरी मीनार है उसकी लंबाई 28 मीटर है। तो बच्चों ध्यान रखना, दूसरी मीनार ऊंची होगी, जिसकी परछाई ज़्यादा होगी उसकी लंबाई भी ऊंचाई भी ज़्यादा होगी। अतः ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमें पूछी गई है। तो हम प्रश्न में के अनुसार जो पूछा गया उसे मान लेंगे। माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है। और बच्चों जो भी दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ सी डी बराबर बच्चों 6 मीटर दिया गया है और हमारा बी ई बराबर 28 मीटर है और हमारा डी ई दिया गया है 4 मीटर और ए बी बराबर पूछा गया, सो हमने मान लिया है। तो बच्चों इसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई समरूप त्रिभुज हैं। तो बच्चों जब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी बराबर बी ई अपॉन डी ई। तो बच्चों ए बी के बराबर तो हमने h माना है क्योंकि मीनार की ऊंचाई h है। सी डी का मान आपका 6 है और बराबर बी ई का मान 28 है और डी ई का मान 4 है। तो इस प्रकार बच्चों h का मान निकालने के लिए आपका 6 गुणा 28 बटे 4, 4 से 28 7 बार कट जाएंगे, 7 चौकू 28। इस प्रकार 6 और 7 का गुणा हो जाएगा तो 7 6 42 मीटर। तो बच्चों हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई जो हमने h मानी थी उसकी माप आई है 42 मीटर। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 15 जो आपका था हल हो गया है। तो बच्चों आपने प्रश्न नंबर 15 देखा। आगे बात प्रश्न नंबर 16 की आती है। तो प्रश्न नंबर 16 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 6.3 आपकी समाप्त होती है।